कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने संघ पर वादत बयान दिया है। उन्होंने संघ को नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक बता दिया है। दीपक बैज के मुताबिक बस्तर में अक्सर लोग सड़कों पर आकर पुल, सड़क और कैंप खोले जाने का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। साथ ही उन्होंने संघ को बीजेपी की एक शाखा बताते हुए उसे नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक बता डाला। सांसद दीपक बैज ने झीरम कांड के लिए भी पूर्व सीएम रमन सिंह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि झीरम घाटी कांड में कांग्रेस के बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भाई अगर साबित करे कहाँ माओवादियों का समर्थन रहा, कहीं न कहीं झीरम जैसे बड़ी घटनाएं हुई, क्या वहाँ सरकार शामिल नहीं थी? हम तो कहते हैं ये सुपारी किलिंग है और डायरेक्ट कहीं के मुख्यमंत्री यहाँ के मंत्रियों का हाथ है। उसके चलते और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का हत्याएं हुई और कहीं न कहीं क्षति वो उसका आज भी कांग्रेस पार्टी भरपूर नहीं कर पाई। पार्टी कई ऐसे उनके ऐसी शाखाएं हैं, आरएसएस ऐसा शाखा है जो माओवादी से सबसे ज़्यादा खतरनाक एक आरएसएस है। तो कहीं न कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर वहाँ के आदिवासियों को बरगला रहे हैं और सड़क पुल का विरोध कर रहे हैं। वो सफल नहीं होंगे। विकास चाहे सड़क पुल हो, विकसित होकर रहेगा गाँव पार्टी। और इस वक्त सत्यप्रकाश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, बड़ा बयान दीपक बैज की तरफ से सामने निकल के आया है, जो कि ये कह रहे हैं बीजेपी और संघ के जो लोग हैं वो नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक है और कई शीर्ष नेताओं की हत्याओं का सीधा सीधा आरोप भी लगा रहे हैं। वो देखिए, इस बयान के मायने बहुत ज्यादा व्यापक फिलहाल दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरह से बस्तर में जो नए कैंप पुलिस के खुल रहे हैं, इसके अलावा जो विकास कार्यों की गति देने की कोशिशें हैं तमाम धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में, उसका जिस तरह से स्थानीय स्तर पे कई सारे इलाकों में विरोध हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल था दीपक बैज जो बस्तर के सांसद हैं उनसे, और उसमें उन्होंने आरएसएस से ज्यादा खतरनाक कहीं ना कहीं बताने की कोशिश, नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक बताने की कोशिश कहीं ना कहीं उन्होंने आरएसएस को किया। इससे ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि एक तरह से कांग्रेस सरकार में आने के बाद से जिस तरह से संघ पे हमलावर है बयानों के जरिए, हमने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री लगातार बयानों के जरिए आरएसएस पे, संघ पे हमलावर रहते हैं। इसके अलावा भी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमलावर रहते हैं। और तब जबकि वहां की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर सवाल पूछा जाता है और उसमें आरएसएस को सत्यप्रकाश रोकना चाहेंगे हम आपको। दीपक बैज इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस सांसद। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दीपक बैज जी, जो बात आप कह रहे हैं यहाँ पर कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है और कई शीर्ष नेताओं की हत्या में सीधे सीधे शामिल बता रहे हैं, सर किस आधार पर है बयान? देखिए, वैसे भी कांग्रेस शुरू से कहती आ रही है कि झीरम घटना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार का मिली भगत है, सुपारी किलिंग है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। ठीक, जी। लेकिन सर फिर अब तो आपकी सरकार है। नहीं, हमारी सरकार जांच कर रही है, एसआईटी गठन की है, अभी जांच हो रही है, बयान ले रहे हैं। निश्चित रूप से अभी आने वाला समय में कहीं न कहीं इसका नतीजा आएगा और पूरे पीड़ित परिवार भी चाहते हैं कि उसका नतीजा आए। हमारी सरकार भी चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं कि इतने बड़े घटना पे उसका पर्दा उठना चाहिए और शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक, चलिए ठीक है सर। संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत संतोष जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। संतोष जी, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं दीपक बैज साहब तो कि आप नक्सली से ज्यादा भी खतरनाक हैं। उनका बयान बहुत ही हास्यास्पद है और कांग्रेस के लिए ये बार बार इस प्रकार का बयान देना कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि कांग्रेस किस प्रकार से बयान देती है, संघ क्या है। चाहे चरखी दादरी में जिस प्रकार से घटना हुई हो, वहां सेवा के लिए, मौरवी में बाढ़ के लिए, जहां जहां आपदा आई है, चाहे केदारनाथ से लेकर के हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों में संकट के समय खड़ा होने वाली यदि कोई संस्था है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निस्वार्थ भाव से महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा की, सुभाष चंद्र बोस ने प्रशंसा की। ये इनसे पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री, अनेक दायित्वों में रहे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने किस प्रकार से प्रशंसा की और दीनदयाल जी की जो उनकी डायरी है, पॉलिटिकल डायरी, उसकी प्रस्तावना भी उन्होंने लिखी। ये किस
मुंह से कहते हैं? इनको इतिहास की जानकारी है? इसीलिए ये सिमट करके 400 से ऊपर वाली पार्टी आज 52 सीट में सिमट चुकी है, जनाधार खो चुकी है। जनता का मूड ये समझ नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता इनको नकार चुकी है। ये इसी प्रकार से करते रहेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि मानपुर में जिस प्रकार से घटना हुई है, आज वहां ऐसे लोगों की हत्या की जा रही है। आज बस्तर के अंदर जिस प्रकार से क्रूरता की जा रही है, कमी आई है, किंतु इनके कारण ही फिर से ये सिर उठाने लगे हैं। ये इनकी बयान बहुत ही हास्यास्पद है और निंदा करने लायक है। ठीक, लेकिन सर वो तो झीरम घाटी को लेकर पहले से आपको दोषी बताते हुए वो कह रहे हैं शीर्ष नेताओं की जो हत्या हुई कांग्रेस के, उसमें बीजेपी का और आरएसएस का हाथ है। एक बार फिर से वही चीज वो दोहरा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार है और हम जांच भी करा रहे हैं इसकी। ये जांच कब तक कराएंगे ये थोड़ा बता दें। कोई टाइम बाउंड, कोई टाइम लिमिट है क्या? और जिस प्रकार से इनके ही तथाकथित नेताओं के ऊपर जो उंगलियां उस समय उठी थी, मैं फिर से प्रश्न करना चाहता हूं, क्या उनसे पूछताछ की जाएगी जिनके ऊपर संदेह है, जिनके कारण ये हत्या इस प्रकार की घटनाएं हुई जो संदेहास्पद है? ये संदेह कब तक दूर करेंगे कांग्रेस पार्टी वाले? बताएं। इनका शासन है, उस समय भी केंद्र में ये थे कि किस मुद्दे इस प्रकार की दीपक जी जांच आप करा रहे हैं, बेहतर है। संदेह आपको है यहाँ पर, वो संदेह आप लगातार जताते भी आ रहे हैं। अब आपकी सरकार है, अब वो कह रहे हैं कि आप बता दीजिए कब तक आपका संदेह खत्म होगा। सिर्फ संदेह के आधार पर ये कहना कि शीर्ष नेताओं की हत्या बीजेपी आरएसएस ने कराई, वो तो बेहतर नहीं है सर। हम तो लगातार मांग कर रहे हैं कि एनआईए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एनआईए जांच की, वो एनआईए जांच केंद्र सरकार को देना चाहिए, राज्य सरकार को। और राज्य सरकार को कहीं भी एनआईए जांच की रिपोर्ट नहीं दे रही है और केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। मतलब सीधे सीधे है, केंद्र सरकार ने अपने नेताओं को बचाना चाह रही है इसमें। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये देश की इतनी बड़ी घटना है और इस पे पर्दा उठना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई और इतनी घटना सरकार से मिली भगत के बगैर संभव नहीं है। और इसलिए कहता हूं कि संतोष जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप कहिए केंद्र सरकार को, आप तो केंद्र में हमारे साथ सांसद है, आप कहिए अपनी सरकार को एनआईए के रिपोर्ट दे। आप बिल्कुल छत्तीसगढ़ सरकार को मदद करें जांच करने में, बिल्कुल जांच कर रही है और इसका पर्दा उठेगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो ठीक, संतोष जी अब तो गेंद आपके पाले में फेंक दी उन्होंने फिर से कि केंद्र सरकार से कहीं आपकी जांच हो। केंद्र सरकार अड़ंगा कहीं लगा रही है, ये उनका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कहना है दीपक जी का। दे देना, केंद्र सरकार एनआईए जांच रिपोर्ट दे दे राज्य सरकार को, क्यों मदद नहीं कर रही है केंद्र सरकार? संतोष जी मैं पूरा देश देखता है, ये इतना ही बता दें कि उस समय सरकार किसकी थी केंद्र में? दीपक भाई किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। आपने आपकी सरकार है, आज तो दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितनी भी देश के अंदर हुई है वो आपके कारण ये देश जो है ये पीछे चला गया। दिन में फफोले पड़ गए, दिल के ही आग से, घर में आग लग गई इसी घर के चिराग से। आप लोगों ने पंजाब में जो घटना पूर्व में उस समय हुई, आज कश्मीर में जो घटना हुई, आज जिस प्रकार से सच्चाई से भाग नहीं सकते, आप सच्चाई से भाग नहीं सकते। पानी देने वाले, आपकी सरकार करने वाले, करने वाले, बातचीत करने वाले, नरमी बरतने वाले केवल आप लोग हैं। ठीक, चले सर, राज्य सरकार स्तर पर जांच चल रही है, केंद्र सरकार को भी मदद करनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर तरीके से जांच खुलकर आ जाए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जरूर लग रहे हैं। लेकिन हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हैं, वो भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। सत्यप्रकाश, संतोष जी भी हमारे साथ हैं, दीपक बैज भी हमारे साथ हैं, आपके सवाल कोई? चले, सत्यप्रकाश शायद इस वक्त हमारे साथ नहीं है। संतोष पांडे जी, जो बात दीपक बैज जी यहाँ पर बात कह रहे थे, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर सवाल वही खड़ा हो रहा है कि लगातार आरोप लगते आ रहे हैं झीरम घाटी को लेकर कि हाथ बीजेपी का इसमें था। एक बार फिर वही बात दीपक बैज की तरफ से दोहराई जा रही है, लेकिन जांच चल रही है। दूसरी तरफ ये बात लगातार कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि केंद्र सरकार जो है बीच में सपोर्ट नहीं कर रही है, रिपोर्ट नहीं दे रही है, जिसके चलते वो जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। और ऐसे में अब दीपक बैज ने बड़ा बयान यहाँ पर फिर से दिया है। उन्होंने यहाँ पर संघ और बीजेपी को नक्सली से कंपेयर कर दिया। उन्होंने कहा नक्सली से भी ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर बीजेपी और संघ।
संघ और इसी को लेकर यहां पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि संदेह के आधार पर कब तक आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। जांच जरूर चल रही है, लेकिन जांच कब तक खत्म होगी ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपको संदेह है, आप जांच कर रहे हैं, राज्य में आपकी सरकार है, तो फिर जांच को जल्द से जल्द पूरा कराइए। सिर्फ संदेह के आधार पर बार बार ये कहना कि बीजेपी ही इसमें शामिल थी या जो शीर्ष नेताओं की हत्या हुई इसके पीछे बीजेपी का ही हाथ था, ये कब तक सही है। तो बहुत शुक्रिया, सभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े थे, दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे।